वेलकम बैक टू साथ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए आज हम लोग फैक्टर्स देखेंगे, गुणनखंड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनता है और क्या क्या चीज़ आपको इसमें सीखना पड़ेगा, सब कुछ आज हम बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स क्या है? ये गुणनखंड, ठीक है। सीखेंगे एक तरफ से क्या क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट जो हमारा आएगा वो है अभाज्य गुणनखंड। पहला पॉइंट क्या है? अभाज्य गुणनखंड। किसी भी संख्या को आप अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को, चाहे वो अभाज्य हो या ना हो, भाज्य हो, कौन सा संख्या है इससे मैटर नहीं करता है, आप अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और जैसे ही किसी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, लिखने का जो प्रोसेस है वही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। एग्जाम्पल से समझते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा, समझ लीजिए। सिर्फ मान के चलिए 15 है, कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। इसको अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे? तो क्या करेंगे, 3 गुणे 5 कर दिए, 2 अभाज्य संख्या आ गया, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो ये दोनों हो गया 15 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और देखिए 2 क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, इसको आप लिख सकते हैं 1 गुणा 2, या इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0 गुणा 2 के पावर 1। क्या ये लिख सकते हैं? किसी भी संख्या में पावर 0 1 होता है और 2 पे पावर 1 तो 2 होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 3 को उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0 गुणा 3 के पावर 1। बस समझने के लिए है, इसका यूज है, बहुत काम का चीज़ है ये सब, देखते चलिए, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 10 को अगर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 5। अभाज्य संख्या के रूप में हम तोड़ लिए, अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक। और आगे एग्जांपल देखिए 12 को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं तो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 2, यही होगा, 2 3 6 दूना 12। और इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे तो 2 के स्क्वायर गुणे 3, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ आया होगा, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, अच्छा प्लस नहीं, कोमा देकर पहले दिखाते हैं। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, उसके बाद फिर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, ये सब आया होगा कुछ कुछ चीज़। यहाँ से सीखे 3 के पावर 0, 3 को 3 के पावर 0 गुणा 3 के पावर 1 लिखे हैं। उसी तरह से 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के लिए 2 के पावर 2 था तो 0 1 2, 3 पावर आ गया। समझते चलिए थोड़ा थोड़ा चीज़ें, छोटा छोटा चीज़ है, क्या क्या चीज़ हो रहा है। और एग्जांपल देख लेते हैं। 10 है, 12 है, एक ले लेते हैं हम 20। क्या लिखाएगा इसको? अगर आप तोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तोड़ सकते हैं तो क्या करेंगे, 4 गुणे 5, 5 के 20। अब फिर इस 4 को तोड़ देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, क्या हो गया, 2 के स्क्वायर गुणे 5। ये हो गया अभाज्य संख्या के रूप में। जैसे ही हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखे वो हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, क्या करते हैं, 30 लिख लेते हैं। 30 को कैसे लिखेंगे, 6 गुणे 5, 6 को 2 गुणे 3 तो क्या हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया 30 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और किसी का कर लें, ठीक है, कर लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 60 को क्या क्या लिख सकते हैं हम, अगर आता है तो बहुत अच्छा, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या, 12 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया। इसको तोड़ सकते हैं, 2 के स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5 हो गया। यह है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। बड़ा से बड़ा कोई भी डिजिट आएगा। अब ऐसे आ गया 240, आप कहिएगा सर इसको 2 3 4 5 कैसे तोड़ेंगे? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसको कोई भी 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। कोई भी 2 गुणनखंड ले लीजिए, उसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। आपके मन में जो आता है वो कर लीजिए। एक 240 नहीं ले लेंगे, नहीं तो फिर पता चला पहाड़ से गिरे खजूर पे अटके, ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, 5 से ले लीजिए, तो 5 चौके 20, 5 8 40, ये कर सकते हैं आप। फिर इसको तोड़ सकते हैं, क्या करेंगे, 24 दूना 48 है, 4 से कर सकते हैं, 4 गुने 12, इसको तोड़ लीजिए, 2 गुने 2, इसको कर लिए 2 गुने 2 गुने 3, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 का अब 2 का कितना, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5 तोड़ लिए। तो कोई मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। कैसे कैसे करके चले, पहले 2 पार्ट में तोड़ दीजिए। आप कोई भी 2 पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं। 240 है,
इसको 24 गुना 10 कर लीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा, या 12 गुना 20 कर लीजिए, वहाँ से भी हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी एग्जाम्पल में देखते हैं क्या क्या चीज़। अब आप हमको बताइए 240 में क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछा जाएगा। आपसे कहेगा कि 240 में कितने अभाज्य संख्या है, कितने नहीं, कौन कौन से अभाज्य संख्या है। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 है, 3 है और 5 है। अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। अगर पूछ दिया कि इसमें बताइए कितना अभाज्य संख्या है, तो आप कैसे निकालेंगे? 2 के पावर 4 मतलब यहाँ 4 अभाज्य संख्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 अभाज्य संख्या है, और यहाँ 5 है, यहाँ भी 1 अभाज्य संख्या है। किसी किसी के मन में आता होगा कि सर थोड़ा देर पहले बोले थे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, इस तरह से चल रहा था। तो 1 2 3 4 5 ना हो गया जब 0 0 करके चलते हैं। तो तभी हम कहेंगे कि बहुत अच्छे, आप अगर जान रहे हैं इस चीज़ को, ये तो और भी अच्छी बात है अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो। लेकिन क्या एक अभाज्य संख्या है? कहेंगे नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये हम अच्छे से बताए हैं आपको बेसिक क्लास में, ठीक है। तो इसलिए 2 के पावर 0 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 2 3 4, 4 पावर तो 4 ले लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछा कि कितना 2, तो कहेंगे 4, कितना 3 तो कहेंगे 1, कितना 5 तो कहेंगे 1। अब अगर आपसे पूछा कि बताइए टोटल कितना अभाज्य संख्या, टोटल कितना अभाज्य संख्या, तो क्या कहेंगे हम? इसमें 4, इसमें 1, इसमें 1, 4 1 5 1 6, ठीक। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? एक एग्जांपल है, कौन सा था? 60 हम देख लेते हैं। क्या था? 15 गुणे 4, 3 गुणे 5, 2 गुणे 2, क्या कर दिए? 2 के स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 के स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5, ये आ गया 60 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब अगर हम इसको लिखते हैं कि कितना अभाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे कि 2 का ठो है, 2 ठो, 3 1 ठो, 5 1 ठो, कितना हुआ? 2 1 3 1 4, 4 हो गया। तो हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इसको समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जो पावर में है ना, सिर्फ उसको हम जोड़ रहे हैं। इसका पावर जितना है, इसका पावर जितना है, इसका पावर जितना है, वो हम ऐड कर लिए तो हमारा आंसर आ जा रहा है। क्या वही कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम? अभाज्य संख्या का अगर संख्या पूछ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? सिम जो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं ना, उसका हम पावर कर दे रहे हैं, को जोड़ दे रहे हैं। 150 है, इसको तोड़ना है। क्या करेंगे? पहले 30 गुणे 5, 30 को क्या कर सकते हैं? 6 गुणे 5, इसको 2 गुणे 3, तुरंत तुरंत तोड़ दीजिए, आसान होगा। अगर ऐसे सोचते रहेंगे क्या होगा 2 का स्क्वायर कि 2 का क्यूब, तो दिक्कत होगा। तुरंत तोड़े निकल जाएगा। क्या क्या आ रहा है? 2 गुणे 3 गुणे 5 का स्क्वायर। हम क्या करें? अगर पूछा कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, तो कहेंगे 2 3 5, ठीक है। अगर पूछा कितना अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे? सबके पावर को जोड़ देंगे। यहाँ कितना पावर? 1, यहाँ 1, यहाँ 2। अभी वही काम सीखे हैं। 2 1 3 1 4, तो क्या कहेंगे? 4 अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का अगर संख्या पूछा तो बता देंगे 4 अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कैसे कैसे निकल रहा है, चीज समझ रहे हैं। और एग्जाम्पल करना है, अब समझ में आ गया होगा क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए ये तो था अभाज्य गुणनखंड का हमारा। अब अभाज्य गुणनखंड का काम हमारा खत्म हो जाता है यहीं से। अब हम आगे बढ़ते हैं चीज़ को लेकर के। अब आते हैं गुणनखंड पे। ये सीखे अभाज्य गुणनखंड, अब करते हैं गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम देख लिए हैं, अब देखते हैं गुणनखंड क्या होता है। क्या होता है ये? जैसे 10 हम लिखे थे, इसको लिखे 2 गुणे 5, ये क्या है? ये है अभाज्य गुणनखंड। लेकिन इसका गुणनखंड क्या क्या है? इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा 1, जिस जिस संख्या से इसमें भाग लग जाए पूरा पूरा, वो सभी के सभी इसका गुणनखंड होगा। 2 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 5 से इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 1 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा, और 10 से भी भाग देंगे तो लग जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या क्या हुआ? 2 5 1 10, गुणनखंड ये हो गया। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा तो सिर्फ ये, और गुणनखंड पूछा तो ये चारों का चारों हो गया, ठीक है। देखते हैं जैसे 12 का क्या क्या लिखेंगे? 1 12, 2 6, 3 4, ठीक है। 12 के लिए क्या क्या किए हैं? 1 12 2 6 3 4, तो 1 से भी भाग लगेगा, 12 से भी भाग लगेगा, 2 से भी, 6 से भी, 3 से भी, 4 से भी। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया? 1 12 2 6 3 4।
6 के 6 गुणनखंड हो गया, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या किए थे, 2 के स्क्वायर गुना 3, ठीक है। अगर पूछा कितना अभाज्य गुणनखंड तो 2 + 1 3। अगर बोला कि गुणनखंड कितना तो ये सब को हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें अभाज्य संख्या सिर्फ नहीं आ रहा है, सारा का सारा आएगा। ये है गुणनखंड। डिफरेंस को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, क्या है डिफरेंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखिए ये छोटा था 12 तो आप निकाल लिए 4 का 4। अगर आपसे पूछ दे कि 120 है, अब बताइए इसका गुणनखंड क्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, 1 गुणे 120, 2 गुणे 60, 3 गुणे 40, 4 गुणे 30, 5 गुणे 24, 6 गुणे 20, 8 गुणे 15। तो इस तरह से आप कर रहे हैं, देखिए कितना संख्या आ गया है, 1 2 3 4। ये फिर भी कंपैरेटिवली आसान था तो हम कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 गुणनखंड हम बता दिए। लेकिन अगर आपसे कभी बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया 1200 1300, तब क्या इतना लिख करके आप कैलकुलेट कर पाएंगे, तब नहीं कर पाएंगे, तब बहुत टफ हो जाएगा। अब बहुत सारा ऐसा ऐसा गुणनखंड आएगा जो छूट जाएगा, तब क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा विधि करेंगे। तो फिर हम आते हैं वही अपने पुराने फंडा पे, किस पे, अभाज्य गुणनखंड पे। 120 है, जैसे 120 है, ठीक है। क्या क्या हम किए हैं, 120 को किस तरह से लिखे, पहले अभाज्य गुणनखंड इसका हम करते हैं। तो क्या क्या करेंगे, 30 गुणे 4, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, 2 के कितना पावर, क्यूब, गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 दूना 8, 5 40, 120, ठीक, 120। अभाज्य गुणनखंड एक बार यदि हमको पता चल गया, अब हमसे पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या कितनी, तो हम क्या करेंगे, जो जो पावर में है, यहां कितना पावर में है, 1 यहां 1 यहां 3, पावर में 1 जोड़ करके 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1, ठीक है। पावर में 1 1 जोड़ दिए, जोड़ करके कुछ नहीं करना है, इसके बीच में गुना का चिन्ह लगा देना है। पावर को जोड़ करके गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 3 1 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूना 8 दूना 16। इसका टोटल गुणनखंड संख्या कितना, 16। अब देखिए इसमें काउंट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14, कोई एक गुणनखंड इसमें छूट गया। अब कौन सा छूटा, हम इतना अच्छा से लेके फिर भी छूट गया। अगर इस तरीके से कैलकुलेट किए तो हम एग्जैक्ट आंसर निकाल लिए कि इसका 16 गुणनखंड होगा, ठीक है। टोटल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं ये आप देख लिए। अगर आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके पावर को जोड़ लीजिए, आंसर हो गया। अगर आपसे पूछा कि अभाज्य गुणनखंड मतलब टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी, तो क्या करेंगे, पावर में जो भी संख्या है उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। चलिए रूल के हिसाब से क्या चलता है, कोई संख्या है n और इसका गुणनखंड आता है a के पावर m, b के पावर n, c के पावर o, ठीक। 3 संख्या, एक कोई n संख्या है, इसमें a है, b है, c है, a का पावर m है, b के पावर n है, c के पावर o है। और इसमें जो ये a b c ये तीनों अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, a b c अभाज्य संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्या का पावर m है, n है, o है, तो इसके लिए फॉर्मूला अगर पूछा हमसे, ये तो हो गया थ्योरी के लिए, अब हम आपको फॉर्मूला डायरेक्ट दे देते हैं। सब कुछ समझ रहे हैं अच्छे से, हम एग्जाम्पल पहले कर दिए हैं, अब आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो क्या करेंगे हम, m + n + o। अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा तो जो जो पावर में है उसको हम जोड़ देंगे, m + n + o। अगर हमसे पूछा गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे, m + 1 इंटू n + 1 इंटू o + 1, ठीक है। तीनों गुना में है, देख लीजिए। तो इस तरीके से हम करेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या और गुणनखंडों की संख्या। समझ में आ रहा है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ था 60। 60 को हम क्या किए थे, 2 गुणे 2, 2 का स्क्वायर, 4 5 20 गुना 3, ठीक है। ये 60 का है। इसमें आपसे पूछता है कि बताइए 2 का हाईएस्ट पावर कितना होगा, कितना है, 2 है। 2 का हाईएस्ट पावर, अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना, अधिकतम घात 2 का।
अगर पूछा 2 का अधिकतम घात तो क्या करेंगे, 2 का जितना पावर है वो आंसर में लिख देंगे। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा गुणनखंड दे करके नहीं, आपसे पूछेगा बताइए 120 में 3 का अधिकतम घात बराबर वाट। तो क्या करेंगे इसके लिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 3 के जो पावर में आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप इसका जवाब दीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, कैसा लगा ये लेक्चर आपको जरूर बताइए हमें। अगर कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।